आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज 11A सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11A का हमें 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्या है इस क्वेश्चन में? इन व्हाट रेशियो डज द लाइन y इज इक्वल टू 4 डिवाइड ए बी इफ a एंड b गिवन। ठीक है, a है और ये b रहा। a क्या है 3, 10 और b है हमारा 10, -4। ठीक है, इस लाइन को एक लाइन y इज इक्वल टू 4 डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। y इज इक्वल टू 4 कहाँ पर होगा? 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 4, ये हो गई। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ? ये इसको डिवाइड कर रहा है और हमने सेक्शन फार्मूला में पढ़ा है कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये, इन दोनों लाइन मतलब इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन बनेगी और इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करेगा, मान लीजिए P। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x, y होगा और ये रेशियो m रेशियो n। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर क्या होता है, इन्हीं पे पूरा खेल है। कभी आपको ये तीनों दे दिया जाएगा, रेशियो फाइंड करना है, कभी रेशियो गिवन है, ये दो पता है और p फाइंड करना है, कभी ये पता है a फाइंड करना है, कभी ये पता है b फाइंड करना है। बस इतना ही है सारे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, a पता है आपको, b पता है, p भी पता है, रेशियो फाइंड करना है। ये p क्या है देखिए, अब समझिए ये किस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है। y इज इक्वल टू 4 दिया है, यानी y उसका 4 है, y तो 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन x कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ से देखें, यहाँ 1, यहाँ देखा तो 2, यहाँ देखा 3, यहाँ देखा 4, मतलब 1, y तो 4 है, x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी x हमें नहीं पता और y कितना है 4। ये बात समझ में आई? बस इतना ही समझना है आपको, बाकी तो बहुत ईजी है। y इज इक्वल टू 4 बोला, यानी y तो 4 है, x वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस लाइन को देखिए, अभी यहीं पर आपसे बोल देता कि x इज इक्वल टू 8, मान लीजिए बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 8 लाइन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तब हम क्या लिखते हैं, x तो यहाँ पर फिक्स है 8, y क्या है हमें नहीं पता तो y लिख दिए। बात समझ में आई? वैसे ही करना है। ये हो गया, ये हमारा m और n रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y का क्या होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। करते हैं सॉल्व। x। ठीक है, क्या गिवन है हमें, क्या x नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है। क्या है? ठीक है, 4 इज इक्वल टू क्या करना है, m y2 ये है, y1 क्या है 10, m प्लस n। ये हो गया। सॉल्व करेंगे ये इधर तो 4m प्लस n, इधर हो गया -4m प्लस 10m, और ये 4m प्लस 4n माइनस 4m प्लस 10, m को एक तरफ, n को एक तरफ, ये इधर आ गया तो 4m प्लस 4m 10n माइनस 4n, इधर से हो गया ये 6 और इधर से आ गया 8। हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, हमें चाहिए m अपॉन n। ठीक है, तो इसको उठा करके इधर ले आएंगे, n को इधर ले आए और ये नंबर को इधर ले आए, ये हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चाहिए रहता है तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 4, यानी 3:4 में ये लाइन y इज इक्वल टू 4 इनको किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:4। ये हमारा आंसर होगी। कितना इजी है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नोट करिए।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द जॉइन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल, क्वेश्चन को समझना है, बाकी ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी हैं, ये रहे ए और ये रहे बी, ठीक है। इन ए बी को एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक्स एक्सिस समझ में आया, एक्स एक्सिस क्या होगा, यानी y वहां पर 0 रहता है, एक्स एक्सिस का मतलब y 0 रहेगा, ठीक है। x हमें नहीं पता लेकिन y 0 रहेगा, ये बात सुनना है, ठीक है। a हमें पता है क्या है, -3, 2, b क्या है 9, -4, m रेशियो n फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हमें x, 0 फाइंड करना है, ठीक है। x, 0 यानी x फाइंड करना है, और यहाँ पर दिया है रेशियो, यानी रेशियो भी फाइंड करना है, उसको फाइंड करना है, ठीक, निकाल सकते हैं, बहुत इजी। क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ये बात, पहली बात समझ में आई, क्या हुआ यहाँ पर x, 0, ठीक है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, क्या है, x = mx2, यानी कि ये रहा, फिर बीच में है प्लस m+n, ठीक है। y यानी कि 0 रखना है अब हमें, क्या हो जाएगा, my2 यानी -4 + n y1 अपॉन m+n। अब देखिए ये m+n है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है हमारा, -4m + 2n = 0, ये गया, इसको ले जाए हम इधर, -2n, हमें क्या चाहिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, m रेशियो n आ जाएगा, तो यानी m रेशियो n यानी m/n चाहिए, यानी m/n, यानी n को इधर डिवाइड में ले जाइए, ये गया, और -4 को इधर डिवाइड में ले आइए, ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, m क्या आ जाएगा, m/n क्या आ गया, 1/2, ये हमारा क्या आ गया, रेशियो। क्या फाइंड करना था, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/10, बात समझ में आई, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी x, 0 फाइंड करना है, यानी x 0 तो हमें पता ही है, x फाइंड करना है, यहाँ पर रखेंगे आंसर आ जाएगा, x फाइंड करना है, m यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे, देखिए m की जगह, या आप इसको देखिए, इसको m की जगह क्या लिख सकते हैं, -2n/-4, ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर चला गया, और इसको लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m लिख सकते हैं 1 यानी n/2 लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उठा करके यहाँ पर पुट करना है बस, तो ये m यानी n/2, ये हो गया -3n अपॉन, यहाँ 1 हो जाएगा, m+n यानी n/2 + n, क्या आने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 9n, यहीं डायरेक्ट लिख लें, ये हो गया हमारा 9n, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ऊपर हो गया 2, और ये हो जाएगा 9n, 6n, इधर हो गया 2, ये हो गया 2, और ये n, और ये 2n, ये हो गया, तो x यहाँ से क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 3n 2, ये ऊपर हो जाएगा 3n 2, बाहर बाहर का, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3 2 = 6, नीचे हो जाएगा 3 2 = 6 है, कैंसिल, आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है।
यही हमारा आंसर, एक तो ये वाला आंसर हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा। पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है 1,0, एक ये हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में? नोट करिए। अब इसके बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन है सेम एज ऐसा है, क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस इनको डिवाइड कर रहा है। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वहाँ पर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x,0, एक्स एक्सिस यानी y 0 रहता है, ठीक है। वाई एक्सिस यहाँ पर लिख जाएगा, यानी x 0 रहेगा। तब आपको सिंपल क्या करना है, इसकी जगह उठा करके रखना है y एक्सिस बोला, यानी x 0 होगा और यहाँ होगा y, बस। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी जैसे हमने यहाँ पर किया सेम ऐसे ही करना है। समझ में आई? यानी 10th क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अब देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3, b डिवाइड्स द सेगमेंट द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। कितना घिसा पिटा क्वेश्चन, बार बार वही घुमा फिरा के पूछ रहा है। a और b है, पॉइंट गिवन है, रेशियो फाइंड कर लेना है। कितना इजी है, देखते हैं। a और b, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं या मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे उनका सिर्फ हिंट देंगे, बाकी आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत मतलब बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। देखते हैं, ये a ये b क्या है 0,8, a क्या है 7,1। क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये क्या कर रहा है 3, b डिवाइड कर रहा है इनको, ठीक है। नाम दे दिया हमने p, ये p पॉइंट क्या कर रहा है 3, b डिवाइड कर रहा है। हमें फाइंड करना है रेशियो, किस रेशियो में कर रहा है और ये b की वैल्यू निकालनी। कितना इजी है, देख लेते हैं। यही तो फॉर्मूला है, इन्हीं को उठा कर रखना है हमें। x यानी कि 3, m x2 यानी m इंटू 0, n इंटू 7, m प्लस n। नीचे फिर क्या है b, m y2 n y m प्लस n। सॉल्व करते हैं, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3m प्लस 3n, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 7n, ठीक है। n को एक तरफ लिखें तो ये हो गया 3m और ये उधर 7n माइनस 3n, यानी यहाँ से आ गया हमारा 4n। हमें क्या चाहिए, रेशियो, किसका रेशियो, m रेशियो n चाहिए, ठीक है। m ये इधर नीचे आ जाएगा, ये 4, ये जो 3 है इधर चला गया। अब समझिए m रेशियो n आ गया 4 रेशियो 3, कितना इजी था। बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, ये हुआ। अब क्या फाइंड करना है आपको, b की वैल्यू। बस m और n पता है, यहाँ पर रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक। m की जगह क्या लिख सकते हैं, ये उधर चला जाएगा यानी 4/3n। इससे आ गया ये चीज़, उठा करके यहाँ पर रखना है। समझ में तो आ रहा है ना, ठीक। इसको उठा करके रखेंगे, m है 4/3n प्लस n, कर लेते हैं। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3, ये हो गया 8 4 32, इधर एलसीएम लिए यानी 3n हो गया। फिर नीचे देखिए 3 एलसीएम आएगा 4n प्लस 3n, ठीक है। ऊपर हो गया हमारा 35/3 7n/3, बाहर बाहर वालों का और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 35n इंटू 3 और 7n इंटू 3, 3 और 3 कैंसिल, n और n कैंसिल, 7 5 टाइम्स, तो b की वैल्यू क्या आ गई
5 और यही हो गया हमारा आंसर। एक ये और दूसरा ये, 2 आंसर हो गए इसको। ये हो गए दोनों हमारे आंसर और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, वो सेम एज ऐसा ही है। यहाँ पर हमें बी फाइंड करना है और वहाँ पर हमें इसके बाद वाले क्वेश्चन में ए फाइंड करना है, बस इतना सिंपल सा। खुद से ट्राई करिएगा, उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वो भी आ जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। 13 क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 14, 15, 16 आपको खुद से करना है, सेम एज ऐसा है। अब देखिए क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर 13 हम देख लेते हैं, 14, 15, 16 आपको खुद से करना है। क्या है यहाँ पर, एक ये फिगर, ये ए बी है। ए और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें फाइंड करना है। ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट, ठीक है। ए पी बाय पी बी दिया है 2:3, ठीक है। अब इसको हम अगर ऐसे लिख लेते हैं, ये ए रहा, ये बी, ये पी, 3,4। आप समझिएगा ए पी और पी बी कितना है, 2:3, ठीक है। अब समझिए ये एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यानी इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा, क्या बनने वाला है। यहाँ पर y क्या है, 0, x हमें नहीं पता, ठीक है। b के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर y क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन x यहाँ पर 0, ये हो गया। ये बात समझ में आई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x, 0 और 0, y, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी x और y हमें फाइंड करना है। अब देखिए कितना सिंपल है, आपको रेशियो गिवन है, ये गिवन है, तो क्या ये पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कितना इजी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये p के लिए फाइंड करने के लिए p का एक्स वाई फॉर्मूला क्या कैसे कहता है कि यहाँ पर a है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बीच में ये p है, x, y, m रेशियो। तो x हमें फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू x2 प्लस एन x1 m प्लस n। y क्या होता है, m y2 प्लस n y1 m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है, बस उठा करके रखना है, सिंपल। x यानी कि 3, m यानी कि 2, x2 क्या है 0, x1 है यहाँ पर x, m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ये हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 हो गया, 5 इधर गया तो 15 बन गया, ये 0 हो गया और ये 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 15 आया, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए कितना इजी है, y यानी कि 4, m यानी कि 2, y2 कितना है y1 कितना है 0, 5, इधर गया 20, 2y और ये हो गया 0, 2y इज इक्वल टू 20, यानी 2y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। आप समझिए कितना इजी है। हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए a का, क्या है x, 0, x क्या है 5 यानी 5, 0, b क्या है 0, y यानी 0, y की वैल्यू क्या है 10। ये हो गए हमारे आंसर, बस कितना इजी है। ऐसे ही आपको 14, 15, 16 करना है। हम देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी को ज्वाइन करने के बाद हम ट्राई सेक्शन देखें, यानी ए बी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। कैसे, अभी तक ए बी को हम क्या कर रहे थे, जैसे कि ये ए है, ये बी, तो हमने क्या किया, ऐसे एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब क्या बोल रहा है, ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब समझिएगा, ये हुआ ए हमें पता है, देखिए इसके 3 पार्ट है, पहला पार्ट देख लीजिए, 2 पार्ट आपको खुद से करना है। ये हो गया 0, 12,
इस ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन यानी 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये 1 1 1, यानी रेशियो बता रहा है, कितना रेशियो है, इन तीनों का रेशियो 1 1 है, यानी इक्वल। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यानी ये 1 1 1 रेशियो। ठीक है, अब ये आपको ये समझना है कि हमने कैसे किया है। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक बीच में कोई पॉइंट P हो, लेकिन यहाँ पर 2 2 हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करिए, ये A है, यहाँ पर आप P ले लीजिए, इधर 1 हो गया, AP कितना है 1, और PB कितना है 1 + 1 2 पार्ट हो गए। A पता है, B पता है, A और B पता है, P की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, फिर क्या करना है आपको, जब P आ जाए तो ऐसे रखेंगे A और B, ये P हो गया, तो अब हमें P नहीं चाहिए, हमें क्या फाइंड करना है, Q। बात समझ रहे हैं? ट्राइसेक्शन की बात करें तब ऐसे आपको निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें Q चाहिए, ये तो QB कितना है 1 और AQ कितना है 1 + 1 2, यानी 2:1 हो गया। पहले यहाँ से फाइंड करेंगे P की और फिर यहाँ से करेंगे Q की। बात समझ में आ गई? कर लेंगे। और एक चीज़ और है कि जब आप P निकाल लेंगे, फिर आपको Q निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपको P और B पता है, ये मिड पॉइंट से, क्योंकि 1 1 रेशियो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, या तो ऐसे निकाल लेंगे या मिड पॉइंट से। देखते हैं, ये हमें पहले करना है। ठीक है, A क्या है -6, 0 और B क्या है 0, 12। ठीक है, ये होगा x, y। फॉर्मूला रख लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, x = mx2 यानी 1, x2 क्या है 0, n यानी 2, x1 क्या है -6 अपॉन m + n यानी 1 + 2। करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया -12, ये 3, तो x आ गया इधर -12/3 यानी कि -4। ठीक, y कर लें, y निकालें, my2 यानी कि 1 × 12, n ये हो गया 0 और 2 + 1 + 2 हो गया हमारा 3। ठीक है, यहाँ से y क्या आ जाएगा 12 और ये 0/3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब x पता है, y पता है, यानी p कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। p कोऑर्डिनेट क्या आया, x, y यानी -4, y क्या है 4, p आ गया, समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए, p आ गया, अब क्या चाहिए, q चाहिए। ठीक है, p क्या है -4, 4। अब आप देखिए, a पता है, b पता है, ऐसे आप q निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना, तब आप क्या कर सकते हैं, P और B पता है, Q हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि 1 1 का रेशियो है। समझ में आई ये चीज़? ये आपको ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, क्या करें, मिड पॉइंट से या ये वाला, तो हम लोग मिड पॉइंट से कर लेते हैं। इससे कहाँ पर x = -4 यहाँ लिख लेते हैं, x = -4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, q चाहिए। q का हम ले लेते हैं, क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, मान लीजिए l और m, नहीं m तो रेशियो हम लेते हैं, तो l और k या k l ले लेते हैं, इसका होगा k l। ठीक, तो मिड पॉइंट के लिए क्या आ जाता है, क्या होता है 0 प्लस यानी x2 + x1 होता है। क्या होता है मिड पॉइंट के लिए, भूल गए, याद है क्या होता है, x2 + x1/2 यानी 0 - 4/2। और l के लिए भी
y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 4 प्लस 12 अपॉन 2। यहाँ से आ जाएगा k की वैल्यू, ये हो जाएगा -4/2 यानी -2, 16/2 यानी l हो जाएगा हमारा 8। आ गया? क्या आया? क्यों क्या आया हमारा? -2,8। ये चीज़ समझ में आया? क्या देखा हमने? ट्राई सेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ये चीज़ समझ में आया? हमें P और Q चाहिए था, जो कि दोनों आ गए हैं। अब इसके बाद जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसको आप ऐसे ही करेंगे। नोट करिए। अब क्वेश्चन 18 और 19 दोनों का हिंट देते हैं, सॉल्व आपको करना है क्योंकि बहुत इजी है। 18 क्वेश्चन देखें, देखिए इसका हिंट क्या कह रहा है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। A दिया हुआ है 4, -3। द सेंट्रॉइड G दिया हुआ है 2, 1। सेंट्रॉइड पता है, ये मिड पॉइंट यानी मीडियन, इसका मीडियन और इसका मीडियन, जहाँ पर तीनों ज्वाइन करते हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड और G से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, यहाँ से ये 2, 1 का रेशियो भी बनाता है, ये तो आपको पता है, ट्रायंगल में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब G का हमें पता है, क्या लिखा है 2, 1, ये फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, ये मिड पॉइंट तो है ही क्योंकि ये सेंट्रॉइड की बात कर रहा है। ये हमारा क्या होता है, जब तीनों वर्टेक्स के मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, जहाँ पर ज्वाइन करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये बात समझ में आई? और ये वर्टेक्स वाला यानी जो कॉर्नर वाला होता है वो 2 और ये 1, 2:1 यानी AG/G, इसको हम M अगर नाम दे दें तो AG/GM क्या होगा, 2:1। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको अगर हम लाइन के फॉर्म में देखें, ये A रहा हमारा 4, -3, ये है हमारा M, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये यहाँ पर है G 2, 1, AG है 2 और GM है हमारा 1। अब देखिए, आपको रेशियो पता है, ये पता है, ये पता है, क्या इसको फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? देखिए A B, इधर होता है P, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x, y, ये m, ये n हुआ। अब देखिए सेम चीज़, ये पता है, ये पता है, ये B का कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं पता, यानी M का कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं पता, तो क्या इसको हम फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? आ जाएगा ना? और अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता आपका, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब 19 क्वेश्चन, इसमें क्या है, फिर वही चीज हो गया। अब क्या बोल रहा है, PQR, P हमें पता है 6, 5, फिर यहाँ पर सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ठीक है। ये मिड पॉइंट, ये हमारा कौन बना, ये क्या बना, सेंट्रॉइड। और ये हमें गिवन है मिड पॉइंट ऑफ QR कितना है, 9, -1, ये हो गया। हमें पता है ये 2:1 में होता है, यानी अगर इसको हम लाइन में बनाएं तो ये हमारा P हो गया, ये हमें नहीं पता तो इसको हम लेट कर लेते हैं M, बीच में हो गया G, ये हो गया 2, 1, ये है 6, 5, ये हमको फाइंड करना है, ये दिया है 9, -1, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, कितना इजी है। 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी हमारी एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11B सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।